दोस्तों, मैं प्रदुम आज आप सबके बीच फिर एक नई डरावनी हॉरर स्टोरी लेकर आया हूँ। दोस्तों, आज की कहानी दो दोस्तों की है। दोस्तों, ये दोनों दुनिया से बेखबर अपने में मग्न अपने जीवन को जी रहे थे। पर इन दोनों की खुशी, इन दोनों की दोस्ती ज़्यादा दिन नहीं चली। दोस्तों, इन सबके साथ एक ऐसी घटना होती है, इन सबके साथ एक ऐसा हादसा होता है जिसके बाद उनकी दुनिया उजड़ गई। दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबके रोंगटे खड़े हो जाने वाले हैं। दोस्तों, यह कहानी सच्ची घटना पर आधारित जो मैं आज आपको सुनाऊंगा। तो आखिर इन सबके साथ क्या होता है, चलिए आगे कहानी में हम जानते हैं। दोस्तों, उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए, यह हॉरर स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बदलपुर की है। दोस्तों, उसी गांव में ये दोनों दोस्त रहा करते थे। पूरे गांव वाले इनकी दोस्ती की मिसाल दिया करते थे। इन दोनों के जैसी दोस्ती पूरे गांव में किसी की नहीं थी। दोस्तों, एक दिन की बात है, यह दोनों दोस्त जिनका नाम अविनाश और रोहित था, ये दोनों मूवी देखने के लिए गांव से 3 किलोमीटर दूर एक थिएटर में जाते हैं। दोस्तों, वह सब मूवी देखते हैं, पूरे दिन एंजॉय करते हैं। उन सब का दिन बहुत ही अच्छे से बीत जाता है। दोस्तों, वो उन सबको वापस आने में रात के आई थिंक 10 से 11 बज चुके थे। दोस्तों, अविनाश बाइक चला रहा था, रोहित पीछे बैठा था। चलते चलते उन सबको काफ़ी टाइम हो चुका था, उन दोनों को जल्दी घर पहुंचना था। तभी अविनाश बोलता है कि आज मैं शॉर्टकट वाला रास्ता ले लेता हूँ। दोस्तों, अब वो दोनों अपनी बाइक को उस कच्ची सड़क पर घुमा देते हैं। दोस्तों, उस कच्ची सड़क पर कुछ देर चलने के बाद अचानक रोहित को एक औरत दिखाई देती है जो सफ़ेद साड़ी में एक कब्रिस्तान के बाहर खड़ी हुई कब्रिस्तान की तरफ देख रही थी। दोस्तों, उन दोनों को यह बात समझ जाना चाहिए था कि आखिर अगर वह कब्रिस्तान के बाहर कोई औरत खड़ी है तो वह कोई नॉर्मल औरत नहीं हो सकती। पर वह सब इस बात को इग्नोर करते हुए अपनी बाइक को रोक देते हैं। दोस्तों, अपनी बाइक कब्रिस्तान के बाहर खड़ी कर उस औरत के पास दोनों चले जाते हैं। दोस्तों, जैसे ही वह औरत को आवाज़ें लगाने की कोशिश करते हैं, वह औरत धीमी कदमों से उस कब्रिस्तान के अंदर चली जा रही थी। दोस्तों, ये दोनों उसे पुकारते हुए, उसे आवाज़ें देते हुए उसके पीछे पीछे उस कब्रिस्तान के अंदर चले जाते हैं। दोस्तों, अब यहीं पे उन दोनों के साथ वह भयानक हादसा होने वाला था। दोस्तों, देखते ही देखते वह औरत एक कब्र के पास जाकर खड़ी हो गई और पीछे से यह दोनों भी जाकर उसके पीछे खड़े हो गए। तभी अविनाश बोलता है, सुनिए जी, आप यहाँ पे क्या कर रही हैं, वो भी इतनी रात को। पर वह औरत कोई जवाब नहीं दे रही थी। तभी वह औरत मुस्कुराहट जैसी आवाज़ से बोलती है, पर उसकी आवाज़ भी इतनी भयानक थी जो किसी के रोंगटे खड़े कर दे। तभी वह औरत अपने सर को नीचे करे क्या बोलती है कि मुझे तुम दोनों का कई सालों से इंतज़ार था, आज मेरा इंतज़ार समाप्त होता है, अब तुम दोनों भी मेरे साथ यहीं पे रहोगे। अब क्या, इतना सुनते ही दोनों सन्न रह गए। दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तभी रोहित कड़क आवाज़ में बोलता है, यह आप क्या बोल रही हैं, आपके कहने का क्या मतलब है, हम दोनों का इंतज़ार आप क्यों करेंगी। दोस्तों, इतना बोलते ही वह औरत ने अपने सर को जैसे ही ऊपर करा, दोस्तों, उसके चेहरे को देखते ही दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। दोनों पसीने से थरथर हो गए और कांपने लगे। दोस्तों, उसका चेहरा पूरी तरह से सड़ा हुआ था, जो कोई आम आदमी देख ले तो वहीं पे बेहोश होकर गिर जाए। दोस्तों, उसका चेहरा देखते ही अविनाश और रोहित पिछले कदमों से भागने की कोशिश करने लगे, पर संजोगवश वो जो किधर भी जाते थे, इधर उधर कहीं भी जाते थे, घूम फिर कर उसी जगह पर आ जाया करते थे। दोस्तों, तभी वह औरत, वह चुड़ैल उन सब के सामने खड़ी हो जाती है और अचानक से रोहित का गला पकड़ लेती है। दोस्तों,
अब रोहित तड़पने लगा था और अविनाश वहीं पे चिल्ला रहा था यह सब देखते हुए। पर उन दोनों की तड़प और चीखें सुनने वाला वहाँ पे कोई नहीं था। दोस्तों, देखते ही देखते कुछ टाइम में वहाँ पे सब कुछ शांत हो गया। उन सब की आवाज़ें उस कब्रिस्तान में दबकर रह गईं, पर उन्हें बचाने वाला वहाँ पे कोई नहीं था। अगली सुबह उन सब की बाइक कब्रिस्तान के बाहर मिली। अंदर लोग गए तो क्या देखते हैं, वह दोनों एक अजीब तरीके से वहाँ पे पड़े हुए थे। उनकी आंखें खुली हुई थी जिनमें कोई जान नहीं था। उनका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कोई भयानक चीज़ें देख ली हो। दोस्तों, इस तरह से उन दोनों दोस्तों की लाइफ वहीं पे एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आप सभी के साथ भी कभी ऐसा कुछ होता है तो आप सब एक बार सतर्क हो जाएं, उसके बाद ही कोई कदम उठाएं। तो यह छोटी सी घटना, यह छोटी सी हॉरर स्टोरी इसी के साथ अब यहीं पे समाप्त होती है। यह कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं एक ऐसी कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।